वादी पक्ष, Mr. Jitesh Mehta, your opening statement, please. Your Honor, to quote Dale Carnegie, when dealing with people, let's remember we are not dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of emotion. और योर ऑनर, मैं जानता हूं कि कोर्ट रूम में जज्बातों की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं मेरे क्लाइंट मनोहर शास्त्री के जज्बातों के बारे में नहीं, उनके लीगल राइट्स के बारे में ही बात करना चाहूंगा। योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू 1890 गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट सेक्शन 19, एक गार्डियन बच्चे की लीगल गार्डियनशिप के लिए क्लेम कर सकता है इफ द फादर इज डीम्ड अनफिट टू बी अ गुड गार्डियन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर बार बार एक मुद्दा हाईलाइट किया हुआ है कि बच्चे की खुशी, बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे के वेलफेयर से बढ़कर और कोई कानूनी हक नहीं होता, नॉट इवन द पावर एंड राइट्स ऑफ द पेरेंट्स अंडर एनी स्टैट्यूट। 7 साल पहले जब यमन 3 महीने का था, तब से यमन दादा दादी के साथ ही रह रहा है। ऑनर, ये स्कूल रिकॉर्ड का लेटर है, मिस्टर मल्लार ने ही साइन किया हुआ है। मिस्टर मल्लार ने इस लेटर में डिक्लेयर किया है कि उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में, बच्चे के दादा दादी ही बच्चे के गार्डियंस हैं। नहीं मैं लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मनोहर शास्त्री को पिता का हक नहीं चाहिए, उन्हें मास्टर यमन शास्त्री की गार्डियनशिप का हक चाहिए। तो यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल यह उठ रहा है कि लीगल गार्डियनशिप किसकी हुई? बच्चे के पेरेंट्स की, जो 7 साल से हफ्ते 2 हफ्ते में बच्चे से मिलने आते हैं, या दादा दादी की, जिन्होंने 7 साल तक उस बच्चे को पाला, पोसा, बड़ा किया, अपनी ममता के छांव में प्यार से सींचा। और अब जब बच्चा 7 साल का हो चुका है, तब बाप आकर यहां खड़ा होता है और कहता है कि बच्चे को यहां से उखाड़कर वो अमेरिका ले जाएगा। क्यों? किसने दिया अधिकार उस बाप को? योर ऑनर, कौन है असली गार्डियन? बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हु नेवर केयर, या केयर गिविंग बच्चे के बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स? हु इज द गार्डियन? देवकी या यशोदा? दैट्स ऑल, योर ऑनर। प्रतिवादी पक्ष, मिस शालिनी पटवर्धन। Thank you, my lord. Your Honor, my humble question is this even a case? Who is the rightful guardian? अदालत अगर ऐसे केसेस को एंटरटेन करने लगेंगी, तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ने से भी डरने लगेंगे। It will set a bad precedent, Your Honor. आजकल के जमाने में ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों का, यानी वर्किंग पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी तरक्की के रास्ते में कांटा बनना चाहिए। Your Honor, this case wants to rob a child of his rightful share of parental love. ये केस तरक्की के खिलाफ है, बच्चे के खिलाफ है। The most regressive appeal I've ever heard, Your Honor. अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक मिसाल पेश करना चाहूंगी। Thank you, my lord. मुंबई के कई लोग करजत, लोनावला, पंचगनी जैसी जगहों पे घर खरीदते हैं, वीकेंड होम्स। वहां पे केयरटेकर रखते हैं जो उनके बदले बिजली, पानी, इंटरनेट वगैरह का बिल जमा कराता रहता है। केयरटेकर इस काम की अच्छी खासी पगार लेता है। अब मान लीजिए ओनर इस घर को बेचना चाहे और केयरटेकर कहे नहीं, पहले मेरी परमिशन लो। पिछले 7 साल से मैं इस घर की देखभाल कर रहा हूं, तो मैं भी इस मकान का मालिक हूं, तो क्या आप उसके हक को सही ठहराएंगे? योर ऑनर, इस केस को तुरंत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये केस एक जिद्दी पिता की कोशिश है अपने बेटे की जिंदगी तबाह करने की। Your Honor, this case is a testimony of a parent's cruelty against their own child. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। शालिनी पटवर्धन जी एक बात भूल रही हैं कि एक केयरटेकर और ग्रैंड पेरेंट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक केयरटेकर घर की देखभाल करने के पैसे लेता है, या खून के रिश्तों की बात हो रही है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
मेरे क्लाइंट ने बच्चे की देखभाल करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बिल्कुल लिया। इनके क्लाइंट ने पैसा लिया। वो मैंने बच्चे के लिए तो एफडी बना है, मैं दिखाता हूँ स्टेटमेंट। एक मिनट। My learned senior looks like इतने सीनियर होने के बावजूद आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट की वाइफ को हर महीने बच्चे की देखभाल के लिए पैसा दिया है। यहाँ पे मुझे खून के रिश्ते में भी लेन देन दिख रहा है। It's sad, but that's the bitter truth of this case, Your Honor. शालिनी मैम, जी। मैं अपना होमवर्क एकदम ठीक तरह करके आया हूं। योर ऑनर, ये बैंक के स्टेटमेंट्स हैं। इन्होंने कहा इनके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को बच्चे की देखभाल करने के लिए पैसे दिए, लेकिन मेरे क्लाइंट ने उसमें से एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। वो एक एक पैसा बच्चे के सेविंग्स में और फिक्स डिपॉजिट में जमा है। वाओ, योर ऑनर, क्या शानदार दलील दी है मेरे काबिल अपोनेंट लॉयर ने। इट्स लाइक रिश्वत मेज पर रखी गई, लेकिन जिसकी मेज पर रखी गई उसने हाथ उठाकर कह दिया मैंने हाथ नहीं लगाया। आफ्टर ऑल पैसे तो इनके क्लाइंट के अकाउंट में ही है ना। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? योर ऑनर, यानी कितने भी उपकार करो माथे पे जूते ही मिलते हैं। इस केस में मेरे क्लाइंट के साथ यही हुआ है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, योर ऑनर। आज के समाज के संदर्भ में दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। एंड आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस विद अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस केस की अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी। द कोर्ट इज adjourned फॉर द डे। ए, ट्रक रोको, रोको, नीचे उतार उसको। भगा भगा के भूत बना डाला। उतरो, ट्रक सीज करो, उतरो। हेलो, नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे। हाँ मल्हार, क्या हुआ कोर्ट में? जज ने केस डिसमिस किया ना? नहीं यार, अभी तो लंबा चलेगा। कुछ तो बोला होगा। हाँ, अगली डेट अभी 5th को है। मैं अभी करता हूँ वापस फोन। आपकी वाइफ तो फ्रीक्वेंट विजिटर है यहाँ पे, इसलिए तो हमारी दोस्ती हुई। जी, काम ही कुछ ऐसा है। आई नो। हॉस्पिटल कोर्ट के चक्कर दुश्मन को भी ना लगे रे बाबा। ए, 2 चहा बनव ना, जास्ती साखर हा, सक्कड वाली बनव। It must be very hard for you. After all, he's your father. Anyways, आजकल मुकदमेबाजी लोगों की हॉबी बन गई है। कौवे ने उसकी छत पे रोटी खा के मेरे छत पे हक दिया, पड़ोसी पे मुकदमा। बारिश में छत टूटा, प्लम्बर पे मुकदमा। आपके पिताजी भी तो है ना मुकदमेबाज। अगली तारीख को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, संभाल लोगे? उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी ना? बाप बेटे पे केस करें और घर की गंदी लॉन्ड्री सबके सामने भी ना धुले, ये तो नहीं हो सकता ना।